जय हिंद। मैं बेकी सर आपका अपना चैनल आरओसी स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक 12 क्लास का एक चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हम लोग आज पुष्प की संरचना बेसिक तौर पर समझेंगे कि पुष्प की संरचना में क्या क्या होता है। आइए देखते हैं बाबू के पुष्प में क्या क्या संरचना हमारे पाया जाएगा। या सबसे पहले हम पुष्प समझते हैं कि आखिरकार पुष्प है क्या। ये यानी कि अगर हम फ्लावर की बात करें, अच्छा जो पुष्प होता है वो एंजियोस्पर्म में आवृत बीज पादपों में लैंगिक जनन अंग माना जाता है। पुष्प को, पुष्प जो है क्या हो, लैंगिक जनन अंग है। अब ये जाने कि वास्तव में पुष्प है क्या, तो ध्यान दें कि ये जो फ्लावर है, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित निश्चित वृद्धि करने वाला प्रोलोग है, एक मॉडिफाइड हम सूट कहेंगे, एक प्रकार का क्या है, ये मॉडिफाइड सूट है जिसमें अत्यंत सघन पर्व पाए जाते हैं, है ना, अत्यंत सघन नोट्स पाए जाते हैं और पत्तियां रूपांतरित होकर विभिन्न पुष्पीय भागों का निर्माण करती है। लेकिन पुष्प जो है वो पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित निश्चित वृद्धि करने वाला प्ररोह है जिसमें अत्यंत सघन पर्व पाए जाते हैं और पत्तियां रूपांतरित होकर विभिन्न पुष्पीय भागों का निर्माण करती है। यानी कि अगर हम पुष्प के भाग देखें, पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखें, तो पुष्प जिस वृत्त पर लगा होता है ना, उस वृत्त को हम पुष्प वृत्त कहेंगे, उसको हम पेडिकल कहेंगे। पुष्प वृत्त का शीर्ष भाग, पेडिकल का जो शीर्ष भाग होता है, जो वर्टेक्स भाग होगा, वो चौड़ा होकर पुष्पासन थैलमस का निर्माण करता है और एक प्रारूपिक पादप में, एक टिपिकल प्लांट्स में 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं जो पुष्पासन से लगे होते हैं, जो पुष्पासन पर पाए जाते हैं, जो थैलमस से लगे रहते हैं। अभी मैं फिगर के द्वारा भी क्लियर करूंगा कि कौन सा थैलमस है और थैलमस के ऊपर पुष्प के जो चारों भाग हैं वो कैसे हैं, वो आपके सामने अभी आएगा। यानी कि हम सबसे पहले देखते हैं कि पुष्प के जो प्रमुख 4 भाग हैं, उन चारों भागों का आपके सामने, यानी कि एक पुष्प का जो भाग है जिसको हम बाह्यदल पुंज कहेंगे, इसको हम कैलेक्स कहेंगे। दूसरा जो भाग होगा जिसको हम दलपुंज कहेंगे, कोरेला कहेंगे। तीसरा जो भाग होगा पुष्प का जिसको हम दलपुंज एंडो, है ना, तीसरा जो भाग होगा जिसको हम दलपुंज, दूसरा भाग जो है हमारा दलपुंज है। तीसरा जो भाग है जिसको हम एंडोसियम कहेंगे। तीसरा जो भाग है जिसको हम क्या कहेंगे बाबू, एंडोसियम कहेंगे, है ना। ये नर जनन अंग होता है, एंडोसियम नर जनन अंग होगा। तीसरा चौथा जो भाग होगा जिसको हम जायंत कहेंगे, गाइनोसियम जयांत। तीसरा जो भाग होगा वो क्या है, वो हमारा जयांत है ना, जिसको हम एंडोसियम कहेंगे, गाइनोसियम कहेंगे। अब आइए हम बाह्यदल पुंज की बात करें, कैलेक्स की बात करें, तो ये ध्यान देंगे ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होगा, उस पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को जो आउटर पार्ट्स होता है, उस आउटर पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे। और इसकी जो एक इकाई होता है, एक यूनिट होता है, उस एक यूनिट को हम किस नाम से जानेंगे, बाह्यदल कहेंगे, हम सेपल कहेंगे। जो प्रायः ये जानेंगे ये पुष्प का ऐसा भाग है, ये पुष्प का ये ऐसा भाग है जो प्रायः, है ना, हरे रंग का होता है। ये पुष्प का ऐसा भाग है जो कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होता है। तथा कलिका अवस्था में, है ना, बर्ड्स के स्टेट में कलिका अवस्था में ये क्या करता है, पुष्प की रक्षा करता है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये ध्यान देंगे यह पुष्प का क्या है, सहायक चक्र है। इसको हम बोलेंगे पुष्प का सहायक चक्र है। ये एसेसरी, है ना, ये एसेसरी पार्ट से पुष्प का कहेंगे, ये पुष्प का एसेसरी पार्ट से सहायक चक्र है। दूसरा ये बाबू, दूसरे भाग की हम बात करें, दलपुंज, ये सब, है ना, बाह्यदल पुंज और दलपुंज, ये दोनों के दोनों जो भाग है ना, ये पुष्प के सहायक चक्र है। ये पुष्प के सहायक चक्र है ना, आवश्यक चक्र नहीं। आवश्यक चक्र जो एंडोसियम होगा और गाइनोसियम होगा, ये पुष्प का आवश्यक चक्र है।
है ना। पुष्प के अंदर जनन ये आवश्यक होता है कि पुष्प के अंदर एंडोशियम और है ना गाइनोशियम जो होगा वो पुष्प के अंदर जनन की क्रिया को संपादित करेगा। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि ये आवश्यक चक्र है ना, ये एंडोशियम और जो है ना गाइनोशियम है ये पुष्प के आवश्यक चक्र है। दलपुंज देखिए भाई, ये दलपुंज क्या है, कोरेला क्या है, पुष्प के है ना पुष्प के बाह्यदल के भीतर स्थित चक्र को बाह्यदल हुआ, बाह्यदल के भीतर जो स्थित चक्र होगा इसको हम दलपुंज कहेंगे। और इसके एक इकाई को क्या कहा जाएगा, पिक्टल या दल कहेंगे। और ये ध्यान देंगे ये पुष्प का कलरफुल भाग होता है, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है, कलरफुल होता है, जो अलग अलग कलर में पाया जाता है। और जो क्या करता है कि परागण की क्रिया हेतु कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, परागण की क्रिया हेतु कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। और पुष्प जो कीट होते हैं इस कलरफुल की वजह से, इनके रंगीन होने की वजह से पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं और पुष्प को परागित करते हैं, परागण क्रिया संपादित करते हैं। और ये ध्यान देंगे ये भी पुष्प का क्या होता है, सहायक चक्र होता है, आवश्यक चक्र नहीं होता है। आइए तीसरा नंबर जिसको हम पोमंग या एंडोशियम कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देंगे ये जो भाग होता है ये पुष्प का आवश्यक चक्र है। अगर पुष्प के अंदर ये जयांग ना हो, पोमंग ना हो और जयांग ना हो तो पुष्प जो होगा वो अपूर्ण पुष्प उसको मानेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जानेंगे। एंडोशियम ये ध्यान देंगे यह भाग पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पुष्प का नर जनन भाग है ना, नर जननी भाग होता है जिसको हम एंडोशियम कहेंगे। और इसके एक इकाई भाग को, इसके एक इकाई को हम पुंकेसर कहेंगे, स्टेमन कहेंगे, इनको हम स्टेमन कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। ध्यान देंगे इसके बाद एक प्रारूपिक जो टिपिकल पुंकेसर होगा, एक प्रारूपिक जो स्टेमन होगा, इस स्टेमन को हम दो भागों में विभेदित करते हैं, दो भागों में विभेदित करेंगे। एक जो होगा हमारा क्या होगा, पुतंतु, एक पुतंतु और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, परागकोश होगा। एक पुतंतु होगा और एक दूसरा जो होगा वो क्या होगा, परागकोश होगा। आइए थोड़ा सा इसको हम डायग्राम द्वारा आपके सामने शो करूं। ये ध्यान देंगे ये ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा ये जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे, ये पुंकेसर कहेंगे, ये स्टेमन है ना, ये क्या है वो स्टेमन मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट से। और इस स्टेमन में दो प्रमुख भाग है, ऊपर वाला भाग, इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे, है ना, एंथर कहेंगे, ये हमारा एंथर है। और नीचे एंथर जिससे लगा होता है, जिस डंडी से लगा होता है उस डंडी को हम क्या कहेंगे, पुतंतु कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे बाबू, फिलामेंट कहेंगे, है ना। पुतंतु या क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे, पुतंतु कहेंगे या इसको हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको, पुतंतु या फिलामेंट कहेंगे। देखिए पुतंतु यह लंबा पतला वृत्त है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। ये लंबा है ना, ये लंबा क्या होगा, ये लंबा पतला वृत्त होता है जो पुंकेसर को किससे जोड़ता है, थैलमस से जोड़ता है ना। परागकोश ये फिलामेंट के मुक्त सिरे पर एक फूली हुई लघु बीजाणु युक्त रचना पाई जाती है, जिस रचना को हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। जिस रचना को हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। उस परागकोश के अंदर परागधानी पाई जाएगी, परागधानी के अंदर परागकण होंगे, है ना। वो आगे की बात में बताया जाएगा आप लोगों को। एक देखो नोट हमने यहाँ पर डाला हुआ था कि परागकोश एवं पुतंतु आपस में एक संयोजी द्वारा कनेक्ट रहते हैं, एक संयोजी द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। संयोजी ध्यान देंगे, संयोजी एक बाह्य रचना है जिसका जनन से कुछ लेना देना नहीं होता है। बाह्य रचना है, जनन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, जनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जनन से इसको कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये जयांग गाइनोशियम, इसको बोलते हैं फीमेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसको हम बोल सकते हैं। पुष्प पे मादा जननी भाग को हम जयांग कहेंगे और इसके एक इकाई को अंडक या स्त्री केसर कहा जाता है। ये ध्यान देंगे
स्त्री केसर, ये जो हमारा स्त्री केसर ये पिस्टिल है, इस पिस्टिल के 3 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन? एक को हम स्टिग्मा कहेंगे, स्टाइल है ना, दूसरे को हम स्टाइल कहेंगे, वर्तिका कहेंगे, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा? अंडाशय या ओवरी। तीसरा अंडाशय या ओवरी। स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कि पिस्टिल जो होगा, पिस्टिल के स्वतंत्र सिरे पर एक स्वतंत्र सिरा होता है ऊपर वाला, वो सिरा क्या करता है? परागकण को आकर्षित करता है, परागकण को ग्रहण करने का काम करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहेंगे। इसके द्वारा चिपचिपे पदार्थ में स्राव होता है, जिससे परागकण यहाँ पराग से चिपक जाते हैं। दूसरा वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में एक पतली नली होती है, एक लंबी नली होगी, उसी लंबी नली को हम क्या कहेंगे? स्टाइल कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। और अंडाशय, पिस्टिल अंडाशय का आधारीय भाग, पिस्टिल या अंडक का आधारीय भाग जो खुला हुआ होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? अंडाशय कहेंगे, ओवरी कहेंगे। और अंडाशय के अंदर एक गतिनुमा संरचना पाया जाता है, जिस गतिनुमा संरचना को हम क्या कहेंगे बाबू? है ना, प्लेसेंटा कहेंगे, है ना, इसको प्लेसेंटा बोला जाता है। आइए पुष्प के सारे भाग को हम एक फिगर के द्वारा आपको जो सामने दिखा रहा हूं कि पुष्प के अंदर कौन कौन से ये जो प्रमुख भाग हैं, ये आपके फ्लावर में कैसे नजर आते हैं, है ना, किस प्रकार होंगे। आइए उसको देखते हैं बाबू। देखिए, ये हमारा पुष्प की संरचना, ये पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में ये देखो, अभी मैंने कहा कि पुष्प जो होगा जिस वृत्त से लगा होगा, ध्यान देंगे बाबू, ध्यान देंगे। ये देखिए, पुष्प जिस वृत्त से लगा होगा, है ना, इस वृत्त को हम क्या कहेंगे? पेडिकल कहेंगे। ये हमारा पेडिकल है और इसी को हम पुष्प वृत्त कहेंगे। ये हमारा क्या है? पुष्प वृत्त, पेडिकल। जस्ट ध्यान देंगे, इसके ऊपर ये देखो, इसके ऊपर एक खुला हुआ रचना होगा, इसी को हम थैलमस कहेंगे। क्या कहेंगे? थैलमस कहेंगे। इसी को पुष्पासन कहेंगे। ये क्या है बाबू? पुष्पासन है। और इसी पुष्पासन से पुष्प के सारे भाग जुड़े रहते हैं। ये ध्यान देंगे, इसी पुष्पासन से पुष्प की जो सबसे बाहरी वाली भाग है, जो ग्रीन कलर की होती है, पुष्प की जो बाहरी भाग है, ये वाला, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर से कर दे रहा हूं, इसी ग्रीन कलर को हम क्या कहेंगे? है ना, कैलेक्स कहते हैं। और इसकी एक इकाई को सेपल कहेंगे, है ना, ये सेपल है, जिसको हम बाह्यदल कहेंगे। ये क्या है? ये बाह्यदल है। जस्ट इसके ऊपर ये ऊपर वाला रचना देखो, ये सब पुष्पासन से जुड़ा हुआ, देख रहे हैं, पुष्प के जितने भी भाग हैं सब देखो पुष्पासन से लगे हुए, सारे के सारे पुष्पासन से लगे हुए। ये वाला भाग देखो, जिसको हम पिंक कलर से कर रहे हैं, रंगीन भाग है। इस रंगीन भाग को हम क्या कहेंगे? है ना, कोरोला कहेंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे? इसकी एक इकाई को हम पीटल कहेंगे, दल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? दल कहेंगे। ये पुष्प के क्या है? पीटल और सेपल क्या है? पुष्प के एसेसरी ऑर्गन है। ये पुष्प के आवश्यक चक्र है, सॉरी सहायक चक्र है, आवश्यक चक्र नहीं। अब इसी से देखो, इसी से ये पूरी की पूरी रचना, ये देखो, ये पूरी जो रचना है, जो पुष्पासन से आकर लग रही है ना, इसी को बाबू हम क्या कहेंगे? पिस्टिल कहेंगे। ये क्या है? पिस्टिल है। और पिस्टिल में 3 प्रमुख भाग है। ऊपर वाला ये स्टिग्मा हो गया, ये देखेंगे नली वाली रचना, स्टाइल हो गए। नीचे देखेंगे ये अंडाकार, ये गोलाकार रचना, ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। इसी ओवरी में ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला रचना, ये ओव्यूल हो गया, बीजांड जिसको हम बोले। और इसी बीजांड में जो गदिनुमा रचना होगा, ये गदिनुमा रचना होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा कहेंगे, है ना, इसी को क्या कहेंगे आप?
प्लेसेंटा कहेंगे। ये जो हमारा पिस्टिल है, पिस्टिल है, इस पिस्टिल के 3 प्रमुख भाग है। कौन कौन? एक बार और देख लो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। और ये हमारे क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा ये देखो, ये वाला रचना, ये भी आकर पुष्पासन से जोड़ रहा है। ये इसको हम स्टेमन कहेंगे। अब इस पिछले पेज में आपने देखा था इसका स्टेमन डायग्राम हमने शो किया हुआ था। ये स्टेमन है, इसमें 2 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन? एक है ना, एक एंथर है, पराकोष, और एक क्या होगा? फिलामेंट। एक फिलामेंट, और ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। और ये क्या है बाबू? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये हुआ हमारे पूरे के पूरे पुष्प की संरचना। अगर हम अलग से देखें, अगर हम परागकोश या एंथर की रचना को देखना चाहें, देखिए, ये देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ये देखो, ये जो डंडी है, जिस डंडी से परागकोश लगा हुआ है, ये वाला, ये हमारा फिलामेंट है, तंतु। और ऊपर ये देखो, फूली हुई संरचना, एंथर परागकोश। और बाबू इसी परागकोश में ये देखो, ये पोलन सेक, परागधानी, और इसी परागधानी में क्या मिलेंगे? परागकण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।